इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हृदय विदारक घटना योगी शासन और प्रशासन की लापरवाही से घटी थी, जिसके बाद इस मामले में अब गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हुआ। कहा गया कि बाबा का खासम खास मधुकर ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख का इनामी उसे बनाया गया था। इसके अलावा 7 गिरफ्तारियां और की गई हैं। लेकिन इस मामले में योगी बाबा के सिस्टम पर अखिलेश यादव ने बड़ा भांडाफोड़ किया है। दरअसल उनके पास एक शिकायती चिट्ठी भी पहुंच गई, जिसमें यह साफ तौर पर एक आरोपित के परिवार के लोगों ने यह कहा है कि उनके पिताजी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। कई ऐसे लोग हैं जो इस केस में पुलिस के रडार पर आए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सवाल यह उठने लगा, क्या फर्जी गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं? अखिलेश यादव ने कहा है कि यह सरकार हाथरस कांड की नाकामी छिपाने के लिए खुद ऐसे गिरफ्तारियों को बढ़ावा दे रही है, जो कि व्यर्थ की अरेस्टिंग है। तो फिर इस कांड में लिपापोती करने का यह तरीका कितना खतरनाक है, यह आप समझ सकते हैं। हम आपको अपने स्क्रीन पर वो चिट्ठी दिखाते हैं जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लिखकर भेजी गई है। इसमें विषय में ही कहा गया है, मेरे पिता राम लड़ेते यादव को हाथरस हादसे में फर्जी फंसाने के संबंध में। तो क्या यहां पर लिपापोती का दौर शुरू हो चला है, जहां पर उत्तर प्रदेश कि योगी सरकार का सिस्टम चाहता है कि उसके पल्ले कोई आरोप ना लगे, जबकि यह सबको पता है कि जब राहुल गांधी रात के अंधेरे अंधेरे दिल्ली से हाथरस के लिए, अलीगढ़ के लिए रवाना हुए, तो वहां उन्होंने हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात की। उसके बाद यह दबाव योगी सिस्टम पर आया कि देश का नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंच रहा है और ऐसे में अगर कार्रवाई उचित नहीं हुई तो फिर योगी सरकार सवालों के घेरे में आ जाएगी। लिहाजा लिपापोती का जो खेल शुरू हुआ, तो उसमें अब इस शासन और प्रशासन ने अनाप शनाप गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। जो आरोप के साथ यह पत्र आया है, अंकित यादव ने लिखा है, अखिलेश यादव को राम लड़ेते यादव का बेटा है और राम लड़ेते यादव को ही गिरफ्तार किया गया है। किस कारण से, किस बिना पर गिरफ्तार किया गया, यह समझना जरूरी है। और फिर अखिलेश यादव ने क्या क्या योगी सरकार को समझा दिया है, वो भी हम आपको ट्वीट के जरिए बताएंगे। यहां लिखा गया है, महोदय, मेरे पिताजी राम लड़ेते यादव निवासी भानपुर पोस्ट नौनगांव थाना कुराबली जिला मैनपुरी को दिनांक 4 जुलाई को सुबह 4:30 बजे कुराबली की पुलिस और एसओजी मैनपुरी यह कहकर घर से ले गई कि 2 घंटे पूछताछ करके छोड़ देंगे। अभी तक मेरे पिताजी का कोई अता पता नहीं है। मीडिया के लोगों से पता चला है कि मैनपुरी जनपद की पुलिस ने हाथरस पुलिस को सौंप दिया। हाथरस पुलिस ने जेल भेज दिया है। मेरे पिताजी घटना वाले दिन घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, वह रोडवेज बस में बैठकर घर पर आ गए। मैंने जब मोबाइल में हाथरस की घटना देखी तो पिताजी को बताया कि हाथरस की घटना हो गई। तब मेरे पिताजी को पता चला कि हाथरस में कोई घटना हो गई है, क्योंकि मेरे पिताजी मोबाइल नहीं रखते थे। मेरे पिताजी साधारण श्रोता के रूप में जाते। कुछ समय पहले उन्हें गुलाबी ड्रेस दे दी गई थी। गुलाबी ड्रेस उन्हें दी जाती है जो साफ सफाई और व्यवस्था का काम देखते हैं। मेरे पिताजी को 2 किलोमीटर दूर वाहन खड़े कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, जैसा कि मेरे पिताजी ने मुझे घर आकर बताया। मेरे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है। मेरे पिताजी इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। जब से पिताजी को पुलिस ले गई है, तब से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कृपया हमारे परिवार की सहायता करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। इस पत्र में यहां तो बताया गया है कि राम लड़ेते यादव इस घटना से 2 किलोमीटर दूर थे, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, जहां पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस
भगदड़ को बढ़ावा देने में या इस भीड़ को अनियंत्रित हो जाने के जिम्मेदार राम लड़ते यादव भी हैं, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया और यूपी के शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई शासनिक प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। क्योंकि सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो यह सरकार है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी ही थी। सुधीर चौधरी जैसे इस न्यूज एंकर ने यूपी के शासन प्रशासन को आईना दिखाते हुए कहा कि योगी जी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहते हैं कि हमने डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को वहां भेज दिया है मौकाई वारदात पर। लेकिन यही काम पहले होना चाहिए था, सुधीर चौधरी ने कहा। यही डीजीपी पहले जाते, वही आईजी, डीआईजी, एसपी पहले अगर घटना स्थल पर पहुंचते और देखते कि यह भीड़ तय संख्या से अधिक क्यों है, वहां पर लोग हैं तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कितनी है, भगदड़ के हालात तो नहीं हो जाएंगे, इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत थी। तो सबसे बड़ा लापरवाह तो योगी शासन और प्रशासन रहा और वो लोग अपनी नाकामियां को छिपाने के लिए ऐसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर रहे हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव का भी गुस्सा फूटा है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं, शासन प्रशासन किसी खास मंशा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो मूल आयोजन स्थल से दूर थे और गिरफ्तारी के बाद उनको ही दोषी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है। ये गिरफ्तारियां स्वयं में एक षड्यंत्र है। इन गिरफ्तारियों की तुरंत न्यायिक जांच हो, जिससे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का खेल जनता के सामने लाया जा सके। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भाजपा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। इस कार्यक्रम में आए अधिकांश गरीब लोग दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित, दमित थे। इस आधार पर इसका मतलब तो यह भी निकलता है कि ऐसे लोगों से भाजपा सरकार का कोई सरोकार नहीं है, जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफ ही जाना चाहिए। निंदनीय घटना। ये अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को, और दिल्ली में बैठे भाजपाई शीर्ष नेतृत्व को कि यह किस तरीके का आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जो इसका मास्टरमाइंड होगा, जो इसका आयोजक है या फिर इसमें जुड़ा हुआ जो सिस्टम लिप्त है, जिसकी महती भूमिका थी, उन लोगों पर शिकंजा डालने की बजाय आप यहां ऐसे छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, व्यर्थ की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो पार्किंग में बंदा है उसे अरेस्ट करके आप क्या साबित कर रहे हैं। यह खबर सबको हैरान करेगी और इस तरीके के कई शिकायतें इस वक्त आ सकती हैं, जहां पर बेफजूल की गिरफ्तारी करके एक मैसेज देने की कोशिश है कि देखिए हम हाथरस कांड में कितने सक्रिय हो गए। लेकिन यह सक्रियता पहले क्यों नहीं थी? क्यों नहीं प्रशासन इस मामले में इतने बड़े आयोजन पर कोई ढंग की व्यवस्था कर पाया? और जो भोले बाबा हैं, जो इसके बहुत प्रमुख थे, जो इस कार्यक्रम में प्रवचन देने के लिए कथा सुनाने आए थे, उन पर भी शिकंजा कस के पूछा जाना चाहिए था आखिर कारण क्या है। हालांकि वो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से मदद भेजी है, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजक में एक मधुकर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी तब होगी जब योगी सिस्टम के दोषियों को पकड़ा जाएगा कि कौन इस कार्यक्रम को फलने फूलने दे रहा था और लिमिट से भी ज्यादा लोगों की अनुमति मिल गई थी। बाकी व्यवस्था के नाम पर नीलबटा सन्नाटा सिचुएशन था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।